कभी तुमने नोटिस किया है कि जब कोई पर्सन तुम्हें अटेंशन देता है, तुम्हें रेगुलर बात करता है, तुम्हें इम्पोर्टेंस देता है, तो धीरे धीरे तुम उस पर्सन को इमोशनली डिपेंड होने लग जाते हो, उस पर इतना भरोसा करने लग जाते हो, हर चीज़ पे उसके बारे में सोचने लग जाते हो। और फिर एक दिन वो बिज़ी हो जाता है, रिप्लाई लेट करता है, मैसेज का जवाब नहीं देता है और आपसे मिलना जुलना कम कर देता है। तो सडनली तुम्हारा मूड और मेंटल स्पेस ख़राब होने लग जाता है, तुम परेशान रहने लग जाते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या एक्चुअली कनेक्शन है या फिर तुम सिर्फ अटेंशन को कनेक्शन समझ रहे थे। हम अक्सर किसी पर्सन को अपनी लाइफ का ऑक्सीजन बना लेते हैं। उनका मैसेज आया तो मूड अच्छा, उन्होंने अटेंशन नहीं दिया तो एंजाइटी, उन्होंने बात की तो हैप्पीनेस, और अगर वो बिज़ी हो गए तो तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम किसी से क्लोज़ हो, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के बिहेवियर पे डिपेंड होने लग जाता है। मतलब तुमने अपने लाइफ का रिमोट, अपनी हर चीज़ का, खुशी दुख, हर चीज़ का जो रिमोट उसके हाथ में दे दिया है। और ये स्पेशली तब होता है जब तुम्हारी खुद की लाइफ में पर्पस और एक्साइटमेंट कम हो जाती है, जब तुम्हारे पास अपना गोल नहीं होता, हॉबीज़ नहीं होती, अपने ग्रोथ पर फोकस नहीं रहता, तो नेचुरली एक रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। और फिर तुम उस पर्सन को नहीं, उस पर्सन से मिलने वाली फीलिंग को चेस करने लग जाते हो जो तुम्हें गुड फील कराती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है, कभी कभी हम उन लोगों से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं जो ज़्यादा इनोसेंट होते हैं या हमें इनोसेंट लगते हैं। कभी वो तुम्हें बहुत अटेंशन देते हैं, कभी कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं तुम्हें, और कभी लगता है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा, और कभी लगता है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तुम्हारा दिमाग हमेशा सोचता रहता है, यही दिमाग में चलता है कि नेक्स्ट टाइम कब अटेंशन मिलेगा, नेक्स्ट टाइम कब मुझे वैल्यू मिलेगी। यही चीज़, अटेंशन मिलना नहीं मिलना, वो मुझे पसंद करता नहीं करता है, यही चीज़ में तुम उसको चेस करने लग जाते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो। लेकिन इस साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए, ये मेन पॉइंट है। सबसे पहले अपनी पूरी लाइफ को किसी एक पर्सन के अराउंड बिल्ड मत करो, उस पर पूरा डिपेंड मत रहो। अपने गोल बनाओ, अपनी हॉबीज़ बनाओ, अपने नए नए फ्रेंड्स बनाओ जिनके साथ तुम हैंग आउट या घूमना फिरना कर सकते हो। ऐसी हॉबी बनाओ जो तुम्हें पसंद हो, जो खेल सकते हो या कुछ गिटार बजा सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ भी, कुछ ऐसा अलग कुछ तुमको बनाना होगा। अपनी हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ पे काम करो। जैसे तुम जिम नहीं जाते हो, अनफिट हो, तो थोड़ा जिम जाओ, थोड़ा फिट रहो, थोड़ा वॉकिंग पे जाओ, थोड़ा खुद पे ध्यान देना चालू करो। इस तरह से क्या होगा, रिलेशनशिप, किसी का अटेंशन तुम्हारी पूरी तरह से लाइफ को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। मतलब हर चीज़ पे एक ही पर्सन पे डिपेंड नहीं रहोगे, तुमने अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बना ली होगी तब तक। लोगों को ना टेस्ट मत करो कि ये मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, मैं इसकी तरफ अटैच हो रहा हूँ। लोगों की बाउंड्री सेट करो, लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करो कि हाँ भाई इतने तक रहेगा, अपना हिसाब किताब जो भी दोस्ती यारी है, एकदम अंदर मुँह घुस जाओ एक दूसरे के। मैं मैसेज नहीं करूँगा, देखता है वो करता है कि नहीं, उसको मेरी कितनी परवाह है। मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं इग्नोर करूँगा, देखता हूँ वो मुझे सामने से आके बात करता है कि नहीं, वो मेरी कितनी परवाह करता है, मेरा बर्थडे याद रखता है कि नहीं। ये जो टेस्ट है ना, ये रिलेशनशिप को हेल्दी नहीं बनाते हैं और ख़राब कर देते हैं। और किसी के कोई बात या किसी का कोई बिहेवियर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है या तुम्हें हर्ट कर रहा है, उससे सीधा फेस टू फेस बात करो। भाई देख, मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही, अच्छी लगती है, ऐसे मत किया कर। सीधा फेस टू फेस क्लियर करो उस चीज़ को। और एक इम्पोर्टेंट बात, अपने सॉलिट्यूड से कंफर्टेबल होना सीखो। अकेले होना फेलियर नहीं होता। तुम्हें हर मोमेंट पे किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। तुम फील करो, अपना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास खुद में रखो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखो। बिकॉज अल्टीमेटली इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है मैं किसी को डीपली लव कर सकता हूँ, उनका केयर कर सकता हूँ, उन्हें अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बना सकता हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी और हैप्पीनेस सिर्फ उन पर डिपेंड नहीं है। ये मेरी बात है, मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तुम अपनी एक अलग सी पहचान बनाओ। तुम्हारा खुद का एक एटीट्यूड, एक तुम्हारा ऑरा होना चाहिए, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो भी तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, तुमसे मिल रहा है, बात कर रहा है, तुमको उसी तरीके से अपनाना है। तुमको दूसरों के लिए अपने आप को चेंज करने की कभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ बुरी आदतें हैं तुम्हारी तो उसको चेंज करो, मगर अगर तुम थोड़े से शर्मीले हो या तुम थोड़ा अटक अटक के बात कर दो, मतलब किसी और के लिए अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। तुम जो हो, जैसे हो, सही हो। हर इंसान अपने आप में सही होता है। फिर जब कोई तुम्हारी लाइफ में आए, वो तुम्हारी लाइफ को फील करने के लिए नहीं, तुम्हारी ऑलरेडी ब्यूटीफुल लाइफ को ऐड करने के लिए आए। जो तुम लाइफ जी रहे हो उसको और खूबसूरत बनाने के लिए आए, ना कि तुम्हारी जो खूबसूरत लाइफ चल रही है उसको और बिगाड़ने के लिए आए, तुमको डिप्रेशन देने के लिए, तुमको टेंशन देने के लिए, तुम्हारी मेंटल स्टेटस ख़राब करने के लिए।
तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, खुद पे भरोसा रखो, अपनी नई नई चीज़ों पे ध्यान दो, नई हॉबी बनाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ, अपना गोल बनाओ, पैसे कमाने पे ध्यान दो, ना कि एक ही इंसान के इर्द गिर्द अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दो। और वो जब चाहे तुम्हें डिच करके चला जाए, छोड़ के चला जाए, तुम रोते धोते बैठ जाओ। तुम्हें खुद का अपनी एक पहचान बनाना ज़रूरी है।